नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, वो हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे आधारित क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। ये कहाँ पर है? ये मुंबई के महाराष्ट्र में है। और कब अनावरण किया गया? 1 नवंबर 2023 को अनावरण किया गया, जिस समय इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो यह प्रतिमा का अनावरण स्वयं सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया, जिसमें उनका पूरा परिवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उपस्थित थे। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है, उसके मूर्तिकार कौन है, तो अहमदनगर के रहने वाले श्री प्रमोद कांबले। श्री प्रमोद कांबले। एक ऊंचाई, कितनी ऊंचाई का है प्रतिमा? 14 फीट। देखो जब इनकी प्रतिमा बनाया गया, जाहिर सी बात है इनकी जो पुरानी उपलब्धि है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके कुछ मुख्य उपलब्धि है। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1997 में इनको खेल रत्न में दिया गया था। 1998 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण और 2013 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। देखते हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित क्या क्वेश्चन है। रक्षा क्षेत्र में अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग-21 एक लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है। कौन? मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई? अंतिम विदाई कब? जब वो रिटायर हो जाता है। मतलब एक हर चीज का एक लिमिट होता है, एक समय होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई दी गई। अब देखेंगे कहाँ पे विदाई दी गई, तो बाड़मेर जिला, जो कि राजस्थान में है। किसके द्वारा दिया? किसके द्वारा दिया गया? कौन दिया? तो एयर चीफ मार्शल, जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, विवेक राम चौधरी, जिनको बी आर चौधरी भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों दिया गया? तो ये काफी पुराना हो गया था। मतलब इसको 1963 में एक्सेप्ट किया गया था, आज के लगभग 6 दशक पहले। तो जब काफी पुराना जाता है तो आधुनिक हथियार से लैस नहीं हो पाते, मतलब जो इस टाइम के हथियार है उसमें लग नहीं पाते। साथ ही अभी ये काफी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। अभी हाल ही में राजस्थान में दुर्घटना हुआ और 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ साथ इसमें 400 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए इसको अन्य नाम उड़ता ताबूत के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें इसका प्रमुख कहाँ पे योगदान रहा, तो प्रमुख इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान इसका काफी भूमिका रहा। और इसको चिन्हित करने के लिए, मतलब इसको यादगार बनाने के लिए सुखोई 30 के साथ सुखोई 30 यम के आई के साथ इसको उड़ान भरा गया लास्ट दिन, जिस दिन बाड़मेर जिला में इसकी विदाई हुई। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने किससे लिया हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमें देखेंगे कि आयोजन कहाँ पे किया गया, यह संस्करण कौन सा है, भारतीय नगरीय परिवहन क्या है, यह किसके द्वारा किया गया, और इस बार का थीम क्या है। तो भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस बार संस्करण की बात करें 16वां, किसके द्वारा किया गया? तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिया गया। इस बार का थीम क्या था? इस बार 2023 का थीम एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। अब सबसे पहले ये समझेंगे भारतीय नगरीय परिवहन क्या है। तो भारतीय नगरीय परिवहन का उद्देश्य या चर्चा समझ लो आप कि जो जो शहर है, नगर है, उनमें परिवहन को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी को कैसे शामिल किया जाए, उसका समाधान कैसे हो, उसमें गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, उसमें निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी आयामों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। किससे? पुरस्कार से। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमें देखेंगे किसे दिया गया, यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, और यह पुरस्कार क्यों कितना ज्यादा चर्चित में है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बिहान तल्या विकास को। ये कहाँ से है? कर्नाटक के बेंगलुरु से है, और ये 10 वर्ष के हैं। यह पुरस्कार कहाँ पे दिया गया? यह पुरस्कार लंदन में दिया गया, जो कि इंग्लैंड में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में हर साल आयोजित किया जाता है। उन्हीं में इनका शीर्ष स्थान था, इसी की वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार वैसे 17 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है, जो 17 वर्ष से कम या 17 वर्ष के हों और उनके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में स्थान मिल जाए, और उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करें इन्होंने ऐसा कौन सा चित्र लिया था फोटोग्राफी में जिसकी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया, तो इन्होंने भगवान कृष्ण
की मूर्ति के साथ मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में दिखाया गया था। इसी के आधार पर उनको पुरस्कार दिया गया। वैसे यह पुरस्कार किस रूप में और भी चर्चित है? इसको फोटोग्राफी के ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। क्या? फोटोग्राफी के ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यटन से लिया हुआ है। देखते हैं पर्यटन से संबंधित क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसके द्वारा दी गई? देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई देश वीजा मुक्त क्यों करता है, तो वो मतलब वीजा मुक्त करने पे तो इससे लॉस होता है, क्योंकि वीजा का उन्होंने, जब कोई देश का कोई वीजा लेता है तो उसको पैसा पे करना पड़ता है। तो वीजा अगर रिमूव कर दे रहा है, वीजा बनाना ही नहीं, वैसे चले जाते हो, तो इसका मतलब अगर वो कहीं लॉसेस सहता है तो अपने देश में उसको कहीं प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वैसे किसके द्वारा किया गया? ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया। और क्यों किया गया? क्यों किया गया? इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वो अपने देश में पर्यटन को बढ़ाना चाहता है। जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रहेंगे, होटल और भी पर्यटन क्षेत्र जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे खर्च करेंगे, तो वहाँ पे वीजा का पैसा वहाँ से वो वसूल लेंगे, मतलब उससे ज़्यादा ही वसूल लेंगे। तो बात करें कि थाईलैंड अब चर्चा में आ गया, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीथा थाविसीन। कौन? श्रीथा थाविसीन। औसतन भारत को अगर वीजा मुक्त किया तो इसका मतलब है भारत से ज्यादा लोग जाते होंगे, भारत से ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। तो भारत से औसतन कितने लोग जाते हैं? भारत से औसतन 12 लाख पिछली बार गए थे, जो कि थाईलैंड में जाने वाले सबसे चौथे स्थान पे आते हैं। प्रथम पे कौन? मलेशिया। सेकंड पे कौन? चीन। थर्ड पे कौन? दक्षिण कोरिया। सेकंड पे चीन है ना, तो इसीलिए पिछले महीना सितंबर में चीन का भी इन्होंने वीजा मुफ्त किया था। तो वीजा मुफ्त, देखो एक ये फायदा हुआ, वीजा का पैसा तो कुछ टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद जो आप खर्च करोगे तो वो तो उन्हीं के देश में रह जाएगा ना, वहां से उनको प्रॉफिट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। किससे? अंतरराष्ट्रीय। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो हमें देखेंगे कि यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों को भारत की कौन से ऐसे शहर है जो उनमें शामिल किया गया, और यूनेस्को के द्वारा कितने शहरों को शामिल किया गया, और भी जितने यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, यूनेस्को के द्वारा टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया, और भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। पहला केरल के कोझिकोड को। किसको? केरल के कोझिकोड को, जो कि साहित्यिक शहर के रूप में, और एमपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर को, जो संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया। अगर बात करें किसके द्वारा शहरों की सूची में शामिल किया गया, तो यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोलो के द्वारा 55 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 2 भारतीय भी है। यह यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक एक संगठन है, जो जिसका संविधान की बात करें तो लंदन के संविधान 1945 में लिया गया था और 1946 में इसका अपनाया गया था। उसके मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको 60 नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।